विफाक में हलचल के बाद पंजाब की बारी, सब नजरें सूबे पर टिक गईं। वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को मुलाकात के लिए बुला लिया। पंजाब में मुमकिन तब्दीलियों पर लाहे अमल तय होगा। सूबाई वज़रा की कारकर्दगी पर मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट भी वजीर आजम को मौसूल। कुर्सियां डोलती नजर आईं तो अहम वज़रा और आला ओहदेदारों को अपनी अपनी फिक्र पड़ने लग गई। जो काम करेगा ठहरेगा, जो नहीं करेगा घर जाएगा। विफाकी काबीना बदली गई, अब अफसरशाही में उखाड़ पिछाड़ का प्लान। ब्यूरोक्रेसी और इदारों में अहम तब्दीलियां मुतवक्के। दाखिला, खजाना, पेट्रोलियम और तवानाई की सेक्रेटरीज की तब्दीली का इम्कान। जराए के मुताबिक नए मुशीर खजाना हफीज शेख को मर्जी की मुआशी टीम लाने का इख्तियार मिल गया, मगर क्या वो मईशत की डोलती कश्ती को पार लगा पाएंगे? हर जबान पर एक ही सवाल। कप्तान ने टीम बदली तो खिलाड़ी नाराज होने लगे। असद उमर के बाद गुलाम सरवर का भी ऐलान बगावत। पेट्रोलियम के बदले वजारत हवाबाजी का कलमदान लेने से इनकार कर दिया। उधर विफाकी काबीना में रद्दो बदल की वजूहात सामने आने लगी। जराए के मुताबिक कारकर्दगी, खुफिया रिपोर्ट्स, मॉनिटरिंग और अवामी राय उखाड़ पिछाड़ का सबब बनी। वजीर आजम भी बाज वज़रा की कारकर्दगी से सख्त नाला थे। आने से पहले उसने सारी कौम को एक सुहाने ख्वाब दिखाए। दूसरे लफ्जों में ये कहें कि एक धोखा दिया। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। खुर्शीद शाह का हुकूमत पर शायराना अंदाज में तंज। बोले, इमरान खान ने कौम को सुहाने ख्वाब दिखाकर धोखा दिया। तब्दीली तहरीक इंसाफ के हाथ में नहीं, पीपल्स पार्टी दौर के वजीर लगाकर साबित कर दिया कि पीटीआई कोई पार्टी नहीं, इसे लाया गया है। असद उमर का इस्तीफा दो बड़ों की जंग का नतीजा करार दे दिया। पंजाब काबीना इजलास में अहम फैसले। नया बल्दियाती निजाम मंजूर। रमजानुल मुबारक के दौरान 2000 दस्तरखान और 300 से ज्यादा रमजान बाजार लगाने का फैसला। आटा, घी, अंडे और दीगर अशिया फरोनोश मार्केट की निस्बत 10 से 15 रुपए सस्ती होंगी। वजीर इत्तलात समसाम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काबीना ने तालिब रिजवी को बैंक ऑफ पंजाब का सरबराह मुकर्रर कर दिया। वजीर खजाना और काबीना की तब्दीली के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 37,655 की सतह उबूर कर गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन का पहिया कब चलेगा? अदालत उज़्मा भी फिक्रमंद। 20 मई की डेडलाइन दे दी गई। 3 तामीराती कंपनी से 1-1 करोड़ रुपए की गारंटी तलब कर ली गई। मुकर्ररा तारीख तक काम मुकम्मल ना हुआ तो गारंटी जब्त कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर फजल हलीम पर बरहम। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करते तो जेल में डाल दे। जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात में पेशरफ्त। नैब रावलपिंडी ने टेराकॉम कंपनी के जनरल मैनेजर सलीम फैसल को गिरफ्तार कर लिया। टेराकॉम आसिफ जरदारी की पाकलेन कंपनी की जैली कंपनी है। है मॉडल टाउन की तहकीकात। लाहौर हाई कोर्ट ने नई जेआईटी को काम से रोकने के हुक्म इम्तनाई में 30 अप्रैल तक तौसी कर दी। एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत की इस्तदा की गई। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ है कि एक जेआईटी के बाद उसी मामले पर दूसरी जेआईटी नहीं बन सकती। आपस में लड़ रहे थे, वो गोली हमको लगी है। एक गोली मेरे बच्चे को लगी, सीने में ही डायरेक्ट लगी। आपस में लड़ रहे थे, वो गोली हमको लगी है।
कराची में पुलिस फायरिंग से बच्चे की मौत का केस नया रुख इख्तियार कर गया। सचिल में कोई पुलिस मुकाबला हुआ ही नहीं। गिरफ्तार एहलकारों ने पोल खोल दिया। मामूली तल्ख कलामी पर एक एहलकार ने साथी पर फायरिंग की। गोली 1.5 साला एहसन को जा लगी। गिरफ्तार चारों एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। कराची में निजी अस्पताल के बाद सरकारी अस्पताल भी मुबैना तौर पर संगीन गफलत के मुर्तकिब। दांत में दर्द के इलाज के लिए आने वाली लड़की गलत इंजेक्शन लगने से जान बहक हो गई। नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। वरसा के एहतजाज के बाद मुकदमा दर्ज। इंजेक्शन लगाने वाला शख्स जेर हिरासत। शहर कायद में भीख मांगने वालों की यलगार। माह मुकद्दस रमजान अल मुबारक से कबल ही पेशावर भिखारियों ने शहर में डेरे डाल लिए। मार्केट्स, बाजारों, अस्पतालों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगने वालों से शहरी परेशान। पुलिस का एंटी बैगर यूनिट गायब हो गया। शहरियों ने हुकूमत से पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सिंध में इंटर के इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए। कहीं पर्चे आउट तो कहीं इम्तिहानी मराकज पर सरेआम नकल। कराची इंटर बोर्ड का ज़ूलॉजी और सक्खर बोर्ड का इंग्लिश का पर्चा सोशल मीडिया की जीनत बन गया। इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन और गाइड्स का खुलेआम इस्तेमाल। हैदराबाद में नाज़िम इम्तिहानात ने चेकिंग के दौरान मिलने वाला मोबाइल ईंट मार मार कर तोड़ डाला। साबिक विफाकी वजीर जफर अली लगारी के गैर कानूनी असासाजात का केस। सिंध हाईकोर्ट ने नैब को शिकायत कुनिंदा के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए। नैब का मायार यह हो गया है कि किसी सियासी जमात के वर्कर की शिकायत पर तहकीकात शुरू करे। नंदीपुर रेफरेंस में नया मोड़। बाबर अवान ने यू टर्न ले लिया। डॉक्टर बाबर अवान ने दोबारा बरबरियत की दरखास्त दायर कर दी। इससे पहले बाबर अवान ने बरियत की दरखास्त वापस ले ली थी। वजारत कानून के सेक्शन ऑफिसर तनवीर बरलास का बयान कलमबंद। गवाह का पहली गवाही पर डरने का बयान। जज अरशद मलिक ने रिमार्क्स दिए। शादी समेत बहुत से काम पहली बार करना पड़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब कौमी टीम की मुलाकात। इमरान खान की खिलाड़ियों को मेहनत, लगन और जज्बे से खेलने की हिदायत। फास्ट बाउलर्स को अपने तजर्बात से आगाह करते हुए टिप्स भी दी। सरफराज को फ्रंट से लीड करने का मशवरा दिया। बोले 1992 में हमारी टीम कमजोर थी मगर जज्बे ने जीत से हमकिनार किया। उधर पीसीबी ने क्रिकेटर्स पर बीवी बच्चे साथ ले जाने पर पाबंदी लगा दी। अफगानिस्तान में अमन की अमरीकी कोशिश को बड़ा धचका। कतर में अफगान हुकाम और तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात आखिरी लम्हात पर मंसूख कर दिए गए। मुज़ाकराती वक्त की फहरिस्त पर डेडलॉक बरकरार। अफगान हुकूमत की फराहम करदा फहरिस्त पर तालिबान और कतर का एतराज। उधर अफगान हुकूमत ने कतर की तजवीज़ करदा नई फहरिस्त को भी मुस्तरद कर दिया। खूब नजीक दूर से जूते फेंकने का दौर गया। भारत में सियासतदानों को थप्पड़ पड़ने लगे। कांग्रेसी रहनुमा को रैली से खिताब के दौरान स्टेज पर थप्पड़ पड़ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हार्दिक पटेल गुजरात के जिला सुरेंद्रनगर में खिताब कर रहे थे कि नाराज शहरी ने थप्पड़ रसीद कर दिया। पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
गुजरात में 2002 में होने वाले खूनी फसादात, साबिक डीजी गुजरात ने मोदी की सफाकियत बेनकाब कर दी। आरबी श्री कुमार के मुताबिक मोदी जहनी तौर पर खून की होली के शौकीन हैं। बतौर वजीर आला गुजरात की पूरी रियासती इंतजामिया को मुसलमानों की नस्ल कुशी का हुक्म दिया था। किताब गुजरात पसे पर्दा में तहलका खेज इंकशाफात। करतारपुर में बैसाखी मेला, भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री गुरुद्वारा पर त्यौहार मनाने के बाद वापसी करने लगे। मशरूबात और फलों से तवाज़ु, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात पर इंतजामिया के शुक्रगुजार। और शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली की यादें, लेजेंडरी अदाकार की हर अदा लाजवाब, मुनफरिद अंदाज और मखसूस लबो लहजे के मालिक अदाकार मोहम्मद अली के मद्दाह आज उनका 88वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। लातादाद सुपरहिट फिल्मों ने मोहम्मद अली को एशियाई सिल्वर स्क्रीन के अजीम फनकारों में शुमार करवाया।